अपराधियों पर कसा शिकंजा। पुलिस एनकाउंटर में 2 ढेर हुए हैं। 96 अपराधी घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 96 अपराधी घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर चुनाव बाद पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। 15 दिन में पुलिस ने 9 अपराधियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस एनकाउंटर में 2 ढेर हो गए हैं। 96 अपराधी घायल बताए जा रहे हैं। प्रशांत सिंह, प्रिंस और नीलेश राय जैसे दुर्दांत अपराधी भी और मूंछ गिरोह की बताया जा रहा है कि लोगों पर भी कार्रवाई। बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर चुनाव बाद पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान। 15 दिन में पुलिस ने 9 अपराधियों पर कसा शिकंजा। ये देखिए, इलेक्शन संपन्न होने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में फिर से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कुमार लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रवि, चुनाव के बाद अब अपराधियों पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया गया है, अपडेट करें। जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था है उसको और बेहतर करने के लिए पुलिस अपने पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में आ चुकी है और लगातार अपराधियों पर एक बार फिर से पुलिस का शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। और चुनाव के बाद यूपी पुलिस है वो अपराधियों के खिलाफ जो अभियान है वो तेज कर दिया गया है। और आपको बता दें कि करीब 15 दिनों में करीब 9 पर जो शिकंजा है वो कसा गया है। उसके अलावा इनकाउंटर में 2 जो बदमाश है वो ढेर कर दिए गए, वही 96 हैं जो बदमाश है वो घायल कर दिए गए हैं। प्रशांत सिंह, प्रिंस है, उसके अलावा नीलेश राय जैसे दुधार अपराधी हैं वो ढेर किए गए हैं। वही माफिया विजय मिश्र को भी सजा कराई गई है। और जाहिर है कि लगातार कार्रवाई है वो जारी है। मेरठ का माफिया विनय त्यागी है और कानपुर का जो पप्पू स्मार्ट है वो भी पुलिस के शिकंजे में आ गया है। वही सिपाही गैंग पर जो शिकंजा है वो भी कसा गया है। मूछ गिरोह के करीब 4.5 करोड़ की संपत्तियां हैं वो भी कुर्क की गई हैं। यानी कुल मिला के लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के साथ ही जो यूपी पुलिस है पूरी तरीके से एक्शन मोड पे आ चुकी है और लगातार अपराधियों पर कार्रवाई है वो शुरू हो गई। जी रवि, क्या मान के चला जाए ये कार्रवाई जो अभी शुरू हुई आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी, या कुछ समय के बाद इसको रोका भी जा सकता है, या जैसी जैसी जानकारियां मिलेंगी उसी के आधार पर कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पे अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो पुलिस की और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने काम करना शुरू किया है तब से लगातार जो अपराधियों के खिलाफ है कार्रवाई है वो लगातार जारी रही है। तमाम सारे ऐसे बड़े माफियाओं के नाम थे जो अब मिट्टी में मिल चुके हैं। वही कई सारे ऐसे बदमाश थे जो धराशायी हो चुके हैं। लगातार कार्रवाई है वो जारी है और लोकसभा चुनाव के बाद ये संपन्न हुए उसके बाद से अगर 15 दिनों जी। की बात करें तो लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। 15 दिनों में करीब 9 पर जहां शिकंजा कसा गया 9 माफिया बदमाशों पर, वही आपको बता दें कि 2 बदमाश ऐसे जो एनकाउंटर में ढेर रवि, किए जा क्या चुके हैं। वही जिस 96 तरीके से बदमाश पुलिस ऐसे हैं जो लगातार कार्रवाई कर रही है और उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों से किसी से आपकी बातचीत कुछ हुई क्या? देखिए, निश्चित तौर पे पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार अब कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं। अब हालांकि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस है वो फिर से एक बार एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार माफिया और बदमाशियों पर लगातार पुलिस की जो पहली निगाह है वो बनी हुई है और बदमाशियों पे लगातार पुलिस का कहर है वो अब शुरू हो चुका है। और जाहिर है कि जो कार्रवाई है वो बताती है किस तरीके से जो पुलिस है यूपी पुलिस है वो हम्म। बदमाशियों पर किस तरह कहर बरपा रही है। और लगातार जो पुलिस का एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और हम्म। लोकसभा चुनाव के बाद अब ये पुलिस फिर से एक्शन मोड पे आ चुकी है और लगातार माफियाओं की पुलिस की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जी चलिए रवि, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते